जय जय श्री राम मित्रों। मकर राशि पे आगामी वक्र काल शनिदेव का कैसा क्या रहेगा, इसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। मैं ज्योतिष आचार्य आशीष बमगाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मकर राशि के लिए शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। एक और शनि जहां लग्नेश माने जाते हैं, वहीं द्वितीयेश माने जाते हैं, धन भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में शनि वक्र अवस्था को 29 जून से प्राप्त होने जा रहे हैं। यह शनि का वक्र काल लगभग 4.5 माह रहने वाला है। आप सभी दर्शकों को एक बिंदु और यह बता दें कि आपको यह राशिफल मकर राशि एवं मकर लग्न के हिसाब से देखना चाहिए। अब देखिए होने क्या जा रहा है कि शनि जब वक्री होंगे वाणी भाव में, तो आपको विशेष रूप से अपने वाणी का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से कड़वे वचन इस 4.5 माह की अवधि में ना निकालें। बस एक यही गुरु मंत्र, यही गुरु वाक्य आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप अपना यह वाणी पे नियंत्रण कर लेंगे, आपको सफलता देखिए आप कैसे आपको प्राप्त होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज है, जैसी वक्र प्रभाव उनका पीछे वाले भाव अर्थात मकर राशि जहां बनती है, लग्न पे बनता है, तो इससे फायदा यह होगा कि किसी भी प्रकार के मौसमी बीमारियां या गत माहों से जो भी बीमारियां आपको इत्यादि थी, पीड़ा थी स्वास्थ्य संबंधी, वह अब आपकी ठीक होने वाली है। लग्न पे लग्नेश का प्रभाव यह बहुत ही सुंदर योग होता है। इससे कहीं ना कहीं लग्न को जब मजबूती मिलेगी तो स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी, आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। वैसे भी देखा जाए तो इस वक्त मकर राशि के लिए उत्तरतीवी साढ़े साथी थी। उत्तरतीवी साढ़े साथी में जब शनिदेव वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे तो वे ना सिर्फ आपके धन का मार्ग प्रशस्त करेंगे इस अवधि में, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य का भी लाभ देने जा रहे हैं। देखिए शास्त्रों में पहला सुख निरोगी का आया, दूसरा सुख पास में माया, यह कहा गया है। तो यह वरदान सुख का एवं स्वास्थ्य का शनिदेव इस 4.5 माह की अवधि में आपको प्रदान करने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरे भाव में इस वक्त आपका राहु का गोचर चल रहा है। तीसरे भाव का राहु का गोचर अपने आप में विशेष माना गया है। तीसरा, छठवां, एकादश का राहु बड़ा ही शुभ फलदायक होता है। तो यहाँ से आपका पराक्रम में भी यहाँ पे फायदा होगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, तथा वहीं आपका ऐसे जो स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रहे हैं, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, तो वक्र अवस्था के कारण आपको उनको भी पर्याप्त मात्रा में फंडिंग प्राप्त होगी। फंडिंग मतलब चाहे तो वो आपको माता पिताजी के तरफ से पास प्राप्त हो जाए या फिर स्कूल की तरफ से आपको कुछ मानदेय प्राप्त हो सकता है, कुछ स्कॉलरशिप इत्यादि की भी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। तो यदि आप की अच्छी पढ़ाई आपने की है, अच्छे अंक आपने प्राप्त किए हैं, तो आपको यह इस समय में आगे होके भी उस स्कॉलरशिप के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। तो इसमें आपको यह प्राप्त होने की अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। दूसरी एक बड़ी विशेष चीज यह भी हमको दिखाई देती है कि इस अवधि में आप कुछ बड़ा निवेश कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो मकर राशि के, हालांकि मकर लग्न एवं मकर राशि के जातक का रुझान बिजनेस में ही रहता है, वो गाहे बगाहे कितनी ही नौकरी कर ले, लेकिन आते वह बिजनेस के ही क्षेत्र में है, क्योंकि सफलता भी उनको प्राप्त होती है। तो इस अवधि में आपको कुछ विशेष या तो फंडिंग प्राप्त हो सकती है, कहीं से विदेश से फंडिंग प्राप्त हो सकती है, या फिर आपको कुछ बिजनेस के ऐसे इन्वेस्टर भी इस अवधि में आपको प्राप्त हो सकते हैं। शर्त यही है कि आपको आलस्य का त्याग करना है। द्वितीय भाव में शनि असत्य वाचन भी करवा देते हैं, तो सच के साथ रहिए, तो इससे आपको लाभ होगा। आलस्य का त्याग करें एवं किसी भी प्रकार से वाणी से अपशब्द इत्यादि आप ना निकालें, तो यह अवधि आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। अब हम चर्चा करते हैं भाग्य भाव में आपके केतु का इस समय गोचर चल रहा है, तो भाग्य भाव से केतु का भी लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। और इस अवधि में अगर तात्कालिक रूप से बात करें तो वर्तमान समय में सूर्य का गोचर इस वक्त मिथुन राशि से चल रहा है, आपके 6वें भाव से चल रहा है, तो यह भी आपके लिए लाभदायक स्थितियां निर्मित कर रहा है। तो मकर राशि के लोगों को यह 4.5 माह का शनिदेव का वक्र काल काफी कुछ बड़ा
देने जा रहा है। आप इसके लिए तैयार रहिए और जो हमने आपको विशेष कुछ उपाय बताए हैं, यदि वो आप कर लेंगे तो उससे आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। शुभकामनाएं।